हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे थे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, जिसके ऊपर मैंने 3 पार्ट में वीडियोस बनाए थे। उन वीडियोस में आपके ऑलमोस्ट हर वो एडजेक्टिव जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर कर लिया था। एडजेक्टिव्स के यूजेस पढ़ाने से पहले एक आपका टॉपिक चल रहा था नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जिसको नाउन बोलते हैं। नाउन टॉपिक में मैंने आपको नाउन नंबर्स बता दिए थे, नाउन जेंडर्स बता दिए थे, काइंड्स ऑफ नाउन बता दिए थे और साथ ही साथ आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कवर हो चुका था। अब नाउन्स तो हमने सारे पढ़ लिए कि कौन सा नाउन क्या होता है, कैसे अनकाउंटेबल होता है, कौन सा काउंटेबल होता है, कैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब उन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स को यूज किस फॉर्म में किया जाता है, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके बेसिस पे हम अपने नाउन का यूज करते हैं, जो स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अब हमारी जो अगली सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसका नाम यही है, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। आज पहला पार्ट आएगा, उसके बाद उसके आगे के पार्ट्स आएंगे। उम्मीद है 2 से 3 पार्ट्स में मैं आपको नाउन के सारे रूल्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला रूल देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अब ये रूल्स मैंने आपको इसीलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे रूल्स हैं जिनमें जनरल रूल जो हमने पढ़े हैं नाउन के वो अप्लाई नहीं होते हैं। यानी आपने पढ़ा है कि अगर कोई नाउन है उसको प्लूरलाइज करना है तो उसमें एस या ई एस लगा दो, वाई लगा है तो आई एस लगा दो। ये रूल्स हमारे इन नाउन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते, इसलिए इनको अलग से पढ़ना जरूरी है। पहला रूल है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा आप प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, कभी भी उनके पीछे से एस या ई एस हटाकर उनको सिंगुलराइज नहीं किया जाएगा। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले आता है एशेज। एशेज एथलेटिक्स, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, सराउंडिंग्स, टोंग्स, स्पीशीज, सीजर्स, एसेट्स, प्रोसीड्स, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक, एक एक वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशेज। एशेज जो होता है वो जब हम किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं, वो क्रीमेशन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो उसकी राख होती है जिसको अस्थि विसर्जन किया जाता है गंगा जी में या किसी पवित्र स्थान पे, उनको बुलाता है एशेज। आपने जो लोग क्रिकेट के शौकीन हो उनको पता होगा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है हर ईयर, साल में एक बार, जिसको बुलाता है द एशेज। वो यही वाले एशेज होते हैं, वो छोटी सी जो ट्रॉफी होती है ना उसमें एशेज ही रखी हुई हैं, आज भी उसमें राख ही रखी हुई है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उस सीरीज का नाम रख दिया गया द एशेज। एथलेटिक्स क्या होता है? जिम्नास्टिक्स, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीजें मिलाकर के एक जो गेम्स का पूरा ग्रुप बनाया जाता है उसका नाम होता है एथलेटिक्स। ठीक है, इसको हम एस हटा के एथलेटिक नहीं करेंगे, एथलेटिक्स। गॉगल्स, जब आप चश्मा लगाते हैं, जो धूप वाला चश्मा होता है उसको गॉगल्स बोला जाता है, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि कभी आपने देखा है कि इंसान सिर्फ इस साइड का चश्मा लगाया है और इस साइड का टूटा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो भी चीजें हैं ये सिंगुलर फॉर्म में कभी आपके आती ही नहीं है, इसलिए इनको सिंगुलर नहीं किया जाता। अब आप अस्थि विसर्जन मान लो किसी का हो रहा है, तो क्या इंसान एक राख का पार्टिकल उठा के अस्थि विसर्जन करता है? नहीं, वो पूरी राख उठाता है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही हमारा एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स में सारे गेम्स को कंसीडर करके एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया एथलेटिक्स। गॉगल्स में क्या है? 2 चश्मे मिलके बनते हैं गॉगल्स, एक चश्मा कभी नहीं बनता है। हाँ, वो अलग बात है कि अब वेलकम वाले मजनू भाई का हो जो ऐसे अलग कर दो तो अलग चीज है। बिलोंगिंग्स, आपसे जुड़ी हुई सारी चीजें, आपसे कोई एक चीज नहीं जुड़ी हुई होती है, आपसे सारी चीज, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उसको भी प्लूरल किया जाता है। ब्रेसेस, ब्रेसेस क्या होता है? जब इंसान के दांत कमजोर हो जाते हैं या जब इंसान अपने दांत बदलवाता है, उसके दांत में कोई दिक्कत आती है, तो आपने देखा होगा दांतों में एक तार लगा होता है स्टील मेटल का, उस तार को बोला जाता है ब्रेसेस। और वो कई सारे दांत को आपस में जॉइंट रखता है, उनको फिक्स रखता है, उनको हिलने डुलने नहीं देता। जिसके दांत वीक होते हैं उनके दांतों में लगाया जाता है ये, ठीक, उसको बुलाता है ब्रेसेस। फिर आते हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब गॉगल्स, वो चश्मा जो इंसान टशन में लगाता है, यानी बाइकर्स वगैरह लगाते हैं धूप में बचने के लिए, और मार ब्लैक दुनिया भर की शेड वाला,
स्पेक्टिकल्स सीधा सिंपल साधारण चश्मा जो हम लोग लगाते हैं, यानी टेस्टेड चश्मा जो हम लोग यूज करते हैं, उसको स्पेक्टिकल्स बोला जाता है, उसको गॉगल्स नहीं बोला जाता है। पैंट्स, जब भी आप पैंट खरीदने जाओ तो क्या वो कभी आपको एक पैर वाली पैंट देगा कि नहीं भैया एक पैर हमारे पास है, एक पैर की पैंट जो है एक साइड से फट गई है, वो वाली साइड दे दो, एक तो हमारी सही है, ऐसा नहीं होता है। पैंट वो जब भी देगा हमेशा दो पैर वाली देगा, ठीक। चाहे आप ऐसे एग्जाम्पल देखो, आप डेली लाइफ में देखते हो जो हैंडीकैप लोग होते हैं, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं जिनका पैर कटा होता है या किसी इन्फेक्शन के कारण उनका पैर काट दिया जाता है, वो भी बेटा जो पैंट्स पहने होते हैं वो हमेशा कैसी होती है, दो पैर वाली होती है, एक पैर उनका खाली रहता है। क्यों? क्योंकि सिंगल पैर की पैंट फैक्ट्री बनाती ही नहीं है, इसलिए इसको भी हमेशा प्लूरल में यूज किया था। फिर आता है ट्राउजर्स, सेम रूल पैंट वाला, जब पैंट दो में आ रही है तो ट्राउजर भी दो में आएगा। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। कभी आपने सिंगुलर दूरबीन नहीं देखी होगी कि दूरबीन का सिर्फ एक हिस्सा है दूसरा है ही नहीं, वो सिंगुलर वाला जो होता है उसको टेलीस्कोप बोला जाता है। दूरबीन में हमेशा दो हिस्से होते हैं। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की सारी चीजें, आपके आसपास के आप कोई एक चीज हो ही नहीं सकती है, आप कितना भी इग्नोर करोगे तब भी तीन चार चीजें निकल आएंगी। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। चिमटा कभी देखा खाली ऊपर वाला है ना, दोनों ऐसे करके होते हैं। स्पेशीज, स्पेशीज मतलब प्रजातियां, अलग अलग तरीके के लोग। सीजर्स, कैंची, कैंची हमेशा दो नाइफ वाली आती, कभी एक सिंगल नाइफ की नहीं आती है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति में आपका पैसा भी आ जाता है, आपका घर भी आता है, आपके कपड़े भी आ जाते हैं, आपकी वॉच, मोबाइल, सब कुछ आपकी संपत्ति है। प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ या आय, इनकम। इनकम कभी एक तरीके की नहीं होती है, इनकम कई जगहों से हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, वेयर आर द टोंग्स, चिमटा कहाँ है। इसको ये नहीं पढ़ा जाएगा कि चिमटे कहाँ है, इसको पढ़ा यही जाएगा कि चिमटा कहाँ है, लेकिन चिमटा भी दो उनसे बना हुआ है, इसलिए यहां पे क्या यूज हो जाता है, आर। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब क्योंकि ये नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज हो रही हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। कोर्ट में जो हमसे पैसे मांगे गए थे, जो प्रॉफिट मांगा गया था, वो मैंने डिपॉजिट कर दिया है। अब प्रॉफिट में आप 1 रुपए तो नहीं देंगे जाके, इसीलिए यहां पे क्या लगेगा, वर लगेगा। सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने 5 रूल्स आपको बता रहा हूं आज, ये पांचों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका नाउन में एरर आएगा तो आप मान के चलो कम से कम 85 से 90% चांस होता है कि वो इन्हीं 5 रूल्स में से नाउन का एरर बना के देगा, अगर नाउन का एरर बना के देगा तो। सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, यानी उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, सब्जेक्ट्स नेम, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एटसेट्रा। ठीक। न्यूज, कभी आप जब भी आप जाते हैं बोलते हैं कि क्या न्यूज लाए हो, कभी ये नहीं पूछते क्या न्यू लाए हो। क्या न्यूज लाए हो मतलब क्या खबर लाए हो, ठीक। इनिंग्स, क्रिकेट वाली इनिंग्स, जब भी आप देखोगे टेस्ट मैच में हमेशा लिख के आता है इनिंग्स ब्रेक, नॉट इनिंग एपॉस्ट्रोफी एस ब्रेक, ऐसा नहीं होता है, इनिंग्स ब्रेक होता है क्योंकि उसमें दोनों इनिंग्स को कंबाइंड किया गया है। सीरीज, टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज, वेब सीरीज, सबके आगे सीरीज लगा होता है। सब्जेक्ट्स ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सबके लास्ट में एस लगा है, लेकिन सबके सब क्या हैं, सिंगुलर हैं। लगते तो ये प्लूरल हैं, क्यों, क्योंकि हमने जनरल रूल में ये पढ़ा है कि जिस भी नाउन के आगे एस या एस लग जाता है प्लूरल हो जाता है। ऐसा नहीं है, जिस नाउन के आगे एस या एस लगता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको सिंगुलर ही रखा जाता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल रखा जाता है, इनको सिंगुलर बनाया ही नहीं जाता है। इन दोनों रूल में अंतर है। इसमें यह बताया गया है कि इन वर्ड्स को आप चाह के भी सिंगुलराइज नहीं कर सकते हैं, और इन वर्ड को आप देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ट्रीट इनको सिंगुलर की तरीके से किया जाता है। न्यूज, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, सब्जेक्ट्स नेम, पॉलिटिक्स, ठीक है। बिलियर्ड्स आपका स्नूकर टेबल वाला गेम होता है जिसमें कई 8 तरीके की बॉल रखी होती है और डंडे से उसको हिट करना होता है। ड्रॉट्स जो होता है वो आपका गेम होता है जिसको हम लोग चेकर्स बोलते हैं, चेस टाइप का गेम होता है, चेकर्स। तो ड्रॉट्स इज अ गुड गेम, इकोनॉमिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सॉरी, इज आ नहीं होगा, इज एन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर बट आर प्लूरल। ये जो रूल है ये इसका जस्ट इनवर्स है।
इसमें क्या था कि कुछ नाउन्स हमारे देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इसमें क्या है, कुछ नाउन हमारे देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। यानी यहां पे आप एस नहीं हटाएंगे सिंगुलर बनाने के लिए, ये ऑलरेडी सिंगुलर है, और यहां पे आप एस लगाएंगे नहीं प्लूरल बनाने के लिए, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, पुलिस, पोल्ट्री और चिल्ड्रन। कैटल जो होता है वो आपने एक वर्ड सुना होगा, अखबारों में अक्सर निकलता है, अन्ना मवेशी, यानी जो अन्न खाने वाले मवेशी होते हैं। मवेशी का मतलब जो छुट्टा जानवर होते हैं उनको मवेशी बोला जाता है। तो मवेशियों का जो झुंड होता है उसको हम डिनोट करते हैं, उनके ग्रुप का एक नाम है जिसको बोला जाता है कैटल। अब कैटल में एक मवेशी तो होगा नहीं, कई सारे मवेशी होंगे, इसलिए कैटल को क्या बना दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया। देखने में सिंगुलर लगता है, इसमें अक्सर आपको एरर दे देता है, कैटल्स कर देता है। कैटल्स कभी नहीं होगा, हमेशा कैटल होगा। पीजेंट्री क्या होता है, जो हमारा किसान वर्ग होता है, किसानों को जिस ग्रुप के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है उसको बोला जाता है पीजेंट्री। पीजेंट्रीज कभी नहीं होगा, पीजेंट्री होगा। जेंट्री में कौन आते हैं, जेंट्री में हमारी सोसाइटी के जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जो नॉलेज वाले लोग होते हैं, उनको पुट किया जाता है जेंट्री के अंतर्गत। कभी भी जेंट्रीज नहीं होता है, हमेशा जेंट्री होगा। इन्फेंट्री क्या होता है, जो हमारी थल सेना होती है, यानी जो जमीन पे चलने वाले लोग होते हैं, जो आर्मी होती है हमारी, उसको बुलाता है इन्फेंट्री। कैवलरी में हमारे घुड़सवार सैनिक आते हैं, पुराने राजा लोग जो नहीं घोड़े पे सवार होकर जिनके सैनिक जाते थे उनको बुलाता था कैवलरी। पुलिस, आप लोग देखते हैं जब भी आप कोई भी आप केस देखें आपके मोहल्ले में या आपके आसपास या आपके सिटी में कहीं पे पुलिस आती है तो क्या एक पुलिस का इंसान आता है, नहीं, ग्रुप में लोग आते हैं पूरे। फिर आते हैं हम लोग पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री फार्म, जहां पे मुर्गी पाली जाती है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खुद में एक प्लूरल है, क्यों, चाइल्ड का कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का हमेशा प्लूरल चिल्ड्रन होता है। अक्सर ये चीज कर देता है, चिल्ड्रंस कर देता है ना, चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल है, उसको आप सिंगुलर कर ही नहीं सकते हो। तो ये जितने हमारे वर्ड्स हैं ये सब खुद में प्लूरल है, इनको आप कभी भी सिंगुलर नहीं कर सकते हो। और जब ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में कैटल चर रहा है, यानी कैटल जो ग्रुप है, हमारे जो जानवरों का ग्रुप है वो चर रहा है। ठीक, कभी भी एक सिंगल जानवर नहीं चर रहा है। देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, कॉलोनी में कोई भी जेंट्री नहीं है, यानी कोई भी सिंगल बुजुर्ग आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी या नॉलेज वाला आदमी नहीं है। अब देखो यहां पे मैंने क्या यूज किया है, आर, और यहां पे यूज किया है आर, यानी कि ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं और प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये वाला रूल जो है ये हमारा इस वाले रूल का इनवर्स है। ये देखिए आपका रूल था सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ये है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। आज मैं आपको सिर्फ सिंगुलर प्लूरल पे ही डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। इसलिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, इनमें से एस हटाया नहीं जाएगा और इनमें एस कभी लगाया नहीं जाएगा। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, एडवाइस, नॉलेज, मनी, ज्वेलरी। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और आप प्लूरलाइज उन्हीं चीजों को कर पाओगे जिनको आप काउंट करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कितनी चीजें हैं या कितनी चीज है तब तक आप उसको प्लूरलाइज कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इनको प्लूरलाइज अगर जरूरत पड़ती है तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इनको प्लूरलाइज करने का तरीका ये होता है कि इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इनमें एक अलग से वर्ड लगा दिया जाएगा। जैसे एडवाइस, ठीक, अब मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस हो सकता है, यानी बहुत तरीके की सलाह दी गई। या फर्नीचर, मैनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर भी कई तरीके का हो सकता प्लास्टिक फर्नीचर हो, वुड फर्नीचर हो या आयरन फर्नीचर हो। इस तरीके से इनको प्लूरलाइज किया जाएगा, वो भी तब जब बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाए तब, अदरवाइज इनको हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। दार्जिलिंग हमारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है उसकी सीनरी, उसका दृश्य जो है बहुत ज्यादा ही चार्मिंग है, बहुत ज्यादा खुशनुमा है। हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर पे क्वेश्चन बहुत बनता है। क्यों?
क्योंकि जब आप नॉर्मल हेयर की बात करते हैं, जैसे अभी अगर हम हेयर की बात करें तो बिल्कुल सभी के हेयर अनकाउंटेबल है, कोई भी अपने बाल काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस आता है कि देयर आर ओनली 2 हेयर्स ऑन द हेड ऑफ दैट बाल्ड मैन, ठीक, यानी उस गंजे सर वाले आदमी के सर में सिर्फ 2 बाल हैं, तब वहां पे हेयर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप पूरा सर साफ है, उसका पूरे सर पे एक भी बाल नहीं है, खाली 2 बाल कहीं पे उगाए हैं, उन दोनों बाल को आप काउंट कर सकते हैं। तो वहां पे आपका हेयर कैसा हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। और जब काउंटेबल हो गया तो फिर सिंगुलर प्लूरल की बात ही खत्म हो गई। काउंटेबल नाउन को तो हम आराम से प्लूरलाइज कर सकते हैं। तो वही हाल होगा कि वहां पे, इसीलिए आप देखना कभी भी आता है कि हिज 2 हेयर्स आर ग्रे। नॉर्मली हमारे बाल कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। लेकिन अगर ग्रे है या व्हाइट है तो क्या सारे बाल व्हाइट होंगे? नहीं, कुछ बाल होते हैं जो व्हाइट हो जाते हैं हम लोगों के, जिनको आसानी से काउंट किया जा सकता है, और जब काउंट हो जाएंगे तो उनको प्लूरलाइज भी किया जा सकता है। इसलिए उन सेंटेंसेस में हेयर का हेयर्स हो जाता है और साथ में प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हेयर को किस सेंस में यूज किया गया है, उसी सेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब डिसाइड होगी कि वर्ब आपकी सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट है सम नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम रहते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता है। यही स्पेलिंग आपकी सिंगुलर में यूज हो जाएगी और यही स्पेलिंग आपकी प्लूरल में यूज हो जाएगी। सिर्फ नंबर डिसाइड कर देता है कि हाँ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे डियर, डियर मतलब हिरन, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा। ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही स्पेलिंग कंटेन करते हैं। इनमें SEIS ना लगाया जाता है ना हटाया जाता है। जैसे द ज्यूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट। ज्यूरी जो है वो अपने जजमेंट पे विचार कर रही है। ज्यूरी मतलब जो हमारे जजेस होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोला जाता है, ठीक, न्यायपीठ जिसको बोलते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर जजमेंट। अब देखो यहां पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे इज लगा है और यहां पे आर लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि मैंने आपको यही चीज तो इसमें लिखी है कि ज्यूरी सिंगुलर भी है और ज्यूरी प्लूरल भी हो जाता है। कैसे हो जाएगा? प्लूरल तब होगा जब जैसे यहां पे टीम है, टीम, क्रू, ज्यूरी, ये सब क्या शो करते हैं? ये हमारे एक ही टाइप के लोगों का ग्रुप शो करते हैं। और एक ही टाइप के लोग तब तक होंगे जब तक वो कोई डिसीजन, कोई काम या कोई फीलिंग को यूनिनामसली करेंगे। यानी कि अगर आपका ज्यूरी है तो ज्यूरी मतलब 3 जज अगर बैठे हैं तो तीनों जज जब तक एक ही फैसला सुना रहे हैं तब तक तो वो ज्यूरी सिंगुलर रहेगी। लेकिन जैसे ही उनके अंदर से यूनानिमिटी टूट जाती है, यानी कि वो एक मत में नहीं रहते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन से अलग हो जाते हैं। जैसे टीम है, टीम में जब तक सब एक ही कलर की जर्सी पहने, एक ही तरीके से खेल रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खेल रहे हैं, तब तक तो वो टीम है। अब पता चला 10 एक जर्सी पहन के आए हैं और दूसरा जो अपोजिट टीम की जर्सी पहन के आया, तो वो टीम नहीं रह जाएगी, वहां पे टीम आपकी डिवाइड हो गई है, तब वो प्लूरल बन जाएगा। वही चीज यहां पे हुआ है कि जब तक ज्यूरी अपना डिसीजन जजमेंट कंसीडर कर रही थी, यानी 3 के तीनों जज मिलके कंसीडर कर रहे हैं, तब तक हमारी ज्यूरी क्या है? सिंगुलर है। हमने वर्ब क्या यूज कर दी? सिंगुलर यूज कर दी। लेकिन जैसे ही हमारी ज्यूरी अपने जजमेंट में डिवाइड हो गई, यानी 2 एक बात बोल रहे हैं, तीसरा दूसरी बात बोल रहा है, यानी अब ज्यूरी के ओपिनियंस डिफर हो गए हैं, यानी अब वहां पे एक ओपिनियन नहीं रह गया, वहां पे 2 ओपिनियंस आ चुके हैं। इसलिए वहां पे ज्यूरी के साथ क्या यूज हो जाता है? आर यूज हो जाता है, यानी प्लूरल वर्ब यूज हो जाती है। ठीक है, इस रूल को मैं और अच्छे से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिफाइन कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं, अगर सिंगुलर होगा तब भी यही स्पेलिंग यूज होगी और प्लूरल होगा तब भी यही स्पेलिंग यूज होगी। क्रू का क्रूज नहीं करेंगे, टीम का टीम्स नहीं करेंगे, आपने जनरली सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो नाउन के जो यूजेस में आपका सिंगुलर और प्लूरल वाला टर्म था कि सिंगुलर कैसे यूज होगा, प्लूरल कैसे यूज होगा, किनको हमेशा सिंगुलर रखना है, किनको हमेशा प्लूरल रखना है, वो मैंने आपको इन 5 रूल्स के जरिए डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग आगे कुछ और नाउन के यूजेस हैं जिनमें वर्ब इफेक्ट करती है, नहीं करती है, प्रीपोजिशन का कैसे क्या यूज होता है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से 3 पार्ट में जाएगा ये वीडियो। 3 पार्ट में आपका पूरा नाउन के यूजेस कंप्लीट हो जाएंगे और नाउन आपका ऑलरेडी पीछे कंप्लीट हो चुका है। मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट में कंसीडर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा।
थैंक यू।